हुकूमत की मुआशी मुहाज पर बड़ी कामयाबी। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पहली किस्त $1 अरब 10 करोड़ की मंजूरी दी गई। IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की सदारत की। कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद दूसरी किस्त भी इसी माली साल आएगी। पाकिस्तान को $7 अरब की कर्ज रकम 37 माह में एक साथ में मिलेगी। पहला इक्तिसादी जायजा 6 माह बाद होगा। IMF का कर्ज 5% शरह सूद से कम पर मिलेगा। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आएगा और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा जुलाई में तय पाया था। वज़ीर-ए-आज़म का $7 अरब के IMF पैकेज की मंजूरी पर इत्मीनान का इजहार। मुआशी इस्लाहात का निफाज तेजी से जारी है। पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियों और सरमायाकारी में इजाफा खुशाइंद है। तरसीलात ज़र में इजाफा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कास है। ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। वज़ीर-ए-आज़म का IMF पैकेज में मुआवनत पर सऊदी अरब, चीन, UAE का शुक्रिया। IMF के वफ़द ने हमारी हुकूमत के इक़दामात को सराहा। वर्ल्ड बैंक के वफ़द से भी मुलाकात हो गई है। IMF प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए इस समत में आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में मीडिया से गुफ्तगू। कर्ज की मंजूरी ने पाकिस्तान के दिवालिया होने के आगे बंद बांध दिया है। मनफी सियासत की वजह से हमारी मुईशत दिवालिया के करीब आ गई थी। IMF प्रोग्राम की वजह से मुईशत में इस्तेहकाम आएगा और करेंसी मजबूत होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना अली परवेज़ मलिक की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। IMF प्रोग्राम मुश्किल वक्त में रिलीफ है। अब मुईशत की बेहतरी के लिए मज़ीद जद्दोजहद करना होगी। आवाम को बिजली और गैस समेत दीगर चीज़ों पर रिलीफ भी देना होगा। ख्वाजा आसिफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। जहाँ पे हम आज से 1 साल पहले थे तो उससे बहुत बेहतर सूरत हाल है। इन्फ्लेशन के अंदर जो है अफरात ज़र के अंदर बहुत वाज़े तौर पर कमी नज़र आई है। एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा नज़र आ रहा है। IT सर्विसेज की एक्सपोर्ट में इजाफा नज़र आ रहा है। आपकी रेमिटेंसेस जो बाहर से तरसीलात ज़र आती हैं उसके अंदर बहुत ग्रोथ नज़र आ रही है। रिजर्व्स के अंदर इजाफा हुआ है। तो बहुत सारी अच्छे इशारे नज़र आ रहे हैं। अच्छी बात है। IMF मुआहिदा हो गया। मुआहिदे के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। IMF मुआहिदे के बगैर आगे नहीं चल सकते थे। आज से 1 साल पहले की निस्बत मुआशी हालात बेहतर हैं। बहुत सारे अच्छे अशारिये नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है कि ग्रोथ के हवाले से भी अगले 3 से 4 माह में बेहतरी आएगी। सियासी अदम इस्तेहकाम मुईशत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म के कड़े फैसले आवाम के लिए थे। कड़े फैसलों का बोझ गरीब आदमी ने बर्दाश्त किया। असद उमर की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। सरहद में आगे अगर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हमारा काम दूसरे सूबों पर लश्कर अंदाज होकर हमला करना नहीं है। किसी बेचारे की वैन खड़ी थी, खुद AK-47 हवा में लहराई और शीशे तोड़ दिए उस बेचारे की गाड़ी के। ये क्या दर्श दे रहे हो कौम को? वो जो गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का राज है अपने सूबे में, उसकी तरफ देख लो पहले। पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने चलो, ये मरियम नवाज नहीं होने देगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब का जारहाना अंदाज अलीमीन गंडापुर पर बरस पड़ी। पंजाब में आकर कानून तोड़ने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। अलीमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को क्या दर्स दे रहे हैं? मरियम नवाज पंजाब के अवाम को दहशतगर्द बनाने की इजाज़त नहीं देंगी। जो नौजवान 9 मई के मुकदमात में अंदर हैं उनका पुरसाने हाल नहीं है। जिस भी अस्पताल में जाती हूँ खैबर पख्तूनख्वा के मरीज मिलते हैं। भड़के मारना आसान है, हम गालम गलोच की सियासत नहीं करते। बिजली में रिलीफ दिया तो लोगों को मिर्चें लगना शुरू हो गई। सियासत में ऊंच नीच चलती रहती है। मुझे भी नहीं पता यहाँ कितने साल तक हूँ। मेरे पास जादू की छड़ी होती तो एक रात में सारे मसाइल हल कर देती। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। मंसूर अली शाह एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं, उनका बड़ा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। उस शख्स को क्यों अपनी पसंदीदगी का दाग उसके माथे पे लगा के उसके मुस्तकबिल को ख़राब करते हो? क्यों उसे आप फैज़ हमीद बनाना चाहते हो? आप उसे मत फैज़ हमीद की सतह पे घसीटो। आप आइन नहीं बनाते, आइन हम बनाते हैं, कानून हम बनाते हैं।
आज अगर पार्लियामेंट कहती है कि हम एक आईनी तरमीम करने चाहते हैं तो एक क़यामत पपा है। हम आइन की पासदारी नहीं करते हैं तो हमारी गिरफ्त आप कर लेते हैं। आप जब आइन की पासदारी ना करें तो हमें बता दें कि हम कहाँ जाएं। बानी पीटीआई जस्टिस मंसूर अली शाह को फैज अबीद की सतह पर मत घसीटें। बानी पीटीआई शख्सियात पर तीर न चलाएं। चाहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह शानदार रिवायात को आगे लेकर चलें। अदालती फैसले में बार बार इलेक्शन एक्ट को तोड़ा गया है। आइन कहता है कि आज़ाद रुकन 3 दिन में किसी पार्टी में शामिल हो सकता है। आप शमूलियत के लिए 15 दिन कहां से ले आए? सेनेटर इरफान सिद्दीकी मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बरहम। तय हो जाना चाहिए। ऐसा फैसला जो आइन से मुतसादिम हो उसे कौन ठीक करेगा? लीगी रहमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आईनी अदालत के क़याम के हक में है। एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए, किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं। शहबाज शरीफ ने सिर्फ इतना कहा कि हमें सपोर्ट करो। ख्वाहिश है कि आईनी तरमीम इत्तफाक राय से मंजूर हो जाए। चाहते हैं कि मफादात से बालातर होकर वसी तर कौमी मफाद में तरमीम हो। इफ्तिखार चौधरी के लिए सब ने जद्दोजहद की, उसने सबका जो हशर किया वो सामने है। बलोचिस्तान और केपी में रियासत की अमलदारी खत्म हो गई है। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान की सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। आईनी अदालत का मकसद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की पावर को ख़त्म करना है। हुकूमत सारी अदलिया को तबाह करने पर लगी है। इलेक्शन फ्रॉड को बचाने के लिए हुकूमत को अपनी मर्जी के जज चाहिए। तहरीक इंसाफ के डर से सुप्रीम कोर्ट और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। हमें कोई जलसा भी नहीं करने दिया जा रहा। रावलपिंडी में जलसे की इजाज़त न दी गई तो एहतजाज करेंगे। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का वजाहती हुक्मनामा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस को भिजवा दी। वजाहती हुक्मनामे के मामले पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। दरखास्तों के लिए फ्रीकैन को नोटिस भी नहीं भेजे गए। दरखास्त के सिलसिले में किसी चैम्बर में जजेस नहीं बैठे। हुक्मनामा अपलोड करने से कबल फाइल ऑफिस को भी नहीं भेजी गई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा ने 14 सितंबर के डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात के जवाब तलब किए थे। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं या नहीं, इलेक्शन कमीशन के 7वें इजलास में भी फैसला ना हो सका। मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर इलेक्शन कमीशन अरकान भी तकसीम। 2 अरकान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की हामी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत 3 अरकान देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर कायम। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तफसीली फैसला आने के बाद अमल दरामद न करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। 2 अरकान के राय इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सका। लीगल टीम की नजर-ए-सानी की दरख्वास्त पर फैसला होने तक मामला मुअख्खर करने की तजवीज़। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों के मामले पर आज फिर इजलास बुलाने का फैसला। 19वीं तरमीम में इफ्तिखार चौधरी ने बंदूक की नोक पर करवाई। 18वीं तरमीम के लिए हम सब ने कितनी कुर्बानियां दी। आईनी अदालत चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा थी। आईनी तरमीम से 19वीं तरमीम को ख़त्म करना होगा। जज का इंतखाब पार्लियामान करेगी। अदलिया में रिटायर्ड जजों और एडहॉक जजों को नहीं लेना चाहिए। हाईकोर्ट से डायरेक्ट वकील जज बनते हैं, क्या वो ठीक है? एक इदारे को दूसरे के काम पर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। सदर अवामी नेशनल पार्टी अहमद वली खान का तकरीब से खिताब। रात के अंधेरे में आईनी तरमीम लाना मुल्क की बदकिस्मती है। आईनी तरमीम अशराफिया को मजबूत करने के लिए लाई जा रही है। मुल्क की तरक्की का रास्ता इंतशार और आईनी तरमीम से मुमकिन नहीं। जब तक सियासतदान और अदलिया एक पेज पर नहीं आते, हालात तब्दील नहीं होंगे। कोई मुल्क के हालात को बेहतर करने की कोशिश नहीं कर रहा। शाहिद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म। जायदाद और बैनुल अक़वामी सफर और अकाउंट खोलने पर पाबंदी होगी। FBI का नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके टैक्स न देने वालों पर पाबंदियां लगाने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 5 पाबंदियां लगाई जाएंगी, जिसमें जायदाद, गाड़ियों, म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी, करंट अकाउंट खोलने, बैनुल अक़वामी सफर पर पाबंदियां शामिल हैं।
एफबीआर का 1 अक्टूबर के बाद नॉन रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बेनामी और जाली नामों से कारोबार करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। थर्ड पार्टी के जरिए गैर रजिस्टर्ड कारोबार का डाटा जमा किया जाएगा। एफबीआर दस्तावेज। $100 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल कैसे पूरा किया जाए? एफबीआर ने प्लान बना लिया। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने से 50 अरब का रेवेन्यू हासिल होगा। 1 नवंबर से 30 सितंबर तक मजीद 20,000 दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम नस्ब किया जाएगा। रिटेलर्स की 18,000 अरब की मार्केट को टैक्स नेट में लाया जाएगा, जबकि ट्रैक्टर्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म करके स्टैंडर्ड शरह के लिहाज से टैक्स आयद किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के खिलाफ इकदाम 3 माह बाद शुरू कर दिए जाएंगे। इकदाम से मजीद 50 अरब रुपए का टैक्स हासिल किया जाएगा। इकदाम से टैक्स हदफ हासिल हो गया तो मिनी बजट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एफबीआर हुकाम।